आज आप लोग को वीडियो के माध्यम से वर्ग 10th के लिए एक बहुत छोटा सा चीज जो है आपको बताने जा रहे हैं। जो है आपको बोर्ड पर देखा गया, देखिए आप अभिलक्षणीय समूह। ये अभिलक्षणीय समूह जो है इसे क्रियात्मक समूह भी कहा जाता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो परीक्षा में इसे बहुत बार जो है पूछा है और ये बार बार जो है परीक्षा में दोहराते रहता है। तो आप इसे अच्छा से समझिए, है ना। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए इसके बारे में। इसलिए हम आपको परिभाषा जो है इसका लिखा गया है बोर्ड पर, पहले देखिए। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो यौगिकों के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है अभिलक्षणीय समूह या क्रियात्मक समूह कहलाता है। ये अभिलक्षणीय समूह या क्रियात्मक समूह का परिभाषा है। जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि यह परमाणु या परमाणुओं का वह समूह होता है जो यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। यौगिक में जुट करके जो है ना उसके रासायनिक गुण का निर्धारण करता है। वही चीज जो होता है हम लोग का अभिलक्षणीय समूह होता है। कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षणीय समूह जो है आपको यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपको लिखा गया है, इसे आप याद कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे आप बहुत सारे यौगिक बनेंगे और इसके यौगिक जो होते हैं काफी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए पहला है क्रियात्मक समूह CHO, है ना। ये सिंगल बॉन्ड है, इसको कहते हैं CHO। इसका नाम होता है फॉर्माइल या एल्डिहाइड समूह। दूसरा क्रियात्मक समूह है CO, ये डबल बॉन्ड होता है हम लोग का, है ना। इसे हम लोग कहते हैं कार्बोनिल या कीटोनिक समूह। इसके बाद जो है आपका जो ये तीसरा है क्रियात्मक समूह OH, सिंगल बॉन्ड OH हम लोग कहते हैं, है ना। ये है हाइड्रोक्सिल या एल्कोहलिक समूह। इसके बाद का है सिंगल बॉन्ड COOH, इसे कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। देखिए इस समूह में दो समूह जो होते हैं जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग कहते हैं ना COOH, ये जो होता है दो चीजों से मिल करके बना होता है। आप देख रहे हैं इसकी जब आप इसमें जब ओपन कीजिएगा इसे, जब इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि एक समूह जो होता है हम लोग का कार्बोनिल होता है और दूसरा समूह जो होता है हाइड्रोक्सिल होता है, OH होता है। इन दोनों से मिल करके जो है ये बना है हम लोग का COOH, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिल समूह। इसके बाद का है हम लोग का NH2 एमिनो समूह। और अंतिम जो लिखा गया है एग्जाम्पल सिंगल बॉन्ड X जो है ये आपको बहुत अच्छी बात है, इसे जानने वाली चीज है कि X क्या होता है। X आपको जो है आवर्त सारणी में बताया जाता है। आवर्त सारणी में जब आप वर्ग 17 के तत्वों का अध्ययन करेंगे तो उसमें जो है आपको बताया जाता है कि वर्ग 17 के जितने तत्व होते हैं उस तत्वों को एक साथ सामूहिक रूप से, है ना, सामूहिक रूप से हैलोजन कहा जाता है और हैलोजन को कैपिटल X से सूचित किया जाता है। कैपिटल X से सूचित किया जाता है। ये हम लोग को वर्ग 17 के तत्व होते हैं, वर्ग 17 के तत्व होते हैं। ठीक है, आप इसे आप अच्छी तरीके से समझिएगा। और देखिए ये हैलोजन समूह होते हैं, इससे बहुत सारे यौगिक बनेंगे। इसके बारे में आपको आगे पढ़ना है। आप इसके बाद वाले वीडियो में जो है आपको इसके बारे में बताया जाएगा। देखिए इसके बाद जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है एक समूह है हम लोग का एल्काइल समूह। देखिए एल्काइल समूह की जो प्राप्ति होती है हम लोग को एल्केन से, है ना, एल्केन से ANE शब्द को हटा करके YL शब्द, यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो आइल शब्द होता है। इसको आइल हम लोग शब्द कहते हैं। ये एल्केन से ANE शब्द को अगर हटा दिया जाए और YL शब्द को जोड़ दिया जाए तो हम लोग को एल्काइल ग्रुप यानी एल्काइल समूह की प्राप्ति होती है। अब देखिए क्या होता है कि एल्केन के अंतर्गत, है ना, एल्केन के अंतर्गत आपको जो है पहला सदस्य मीथेन आता है।
मीथेन, जिसका अणु सूत्र होता है CH4। अगर इस अणु सूत्र से एक हाइड्रोजन परमाणु को घटा दिया जाए और घटाने के बाद जो हम लोग का अणु सूत्र प्राप्त होता है वह होता है CH3। इसका नाम होता है मिथाइल। ठीक है। दूसरा है हम लोग का एल्केन का सदस्य जो है एथेन है। ठीक। एथेन का सूत्र होता है, अणु सूत्र जो होता है C2H6 होता है। अगर इसे एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो हमें अणु सूत्र प्राप्त होते हैं C2H5। इसका नाम होता है इथाइल। और तीसरा इसके सदस्य होते हैं प्रोपेन, जिसका अणु सूत्र है C3H8, है ना। इससे अगर आप एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो जो अणु सूत्र प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम लोग प्रोपाइल। इसी तरह से जो है एल्केन के जो सदस्य है उसके सदस्यों से हम लोग एल्काइल समूह की प्राप्ति करते हैं। जो आपको स्पष्ट बोर्ड पर दिख रहा है कि जो एल्केन के सदस्य होते हैं उसी से ही एल्काइल के जितने सदस्य होते हैं वो प्राप्त होते हैं। और देखिए इसके बाद जो चौथा होता है हम लोग को ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन होता है और ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। अगर इससे भी एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा दें तो इसका जो अणु सूत्र प्राप्त होगा हम लोग को C4H9। इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटाइल, है ना, ब्यूटाइल। ये ब्यूटाइल होता है। और ये जितने सदस्य होते हैं एल्काइल को, ये एल्काइल का जितने सदस्य होता है इन सदस्यों को एक साथ हम लोग कैपिटल R से सूचित करते हैं। कैपिटल R से सूचित किया जाता है। इसे हम नीचे भी लिख सकते हैं, R कहा जाता है। पूरे एल्काइल सदस्य को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। यह R जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो जानना बहुत जरूरी है। R क्या होता है ना। तो ये आपको बताएं कि एल्काइल समूह जितने होते हैं उस एल्काइल समूह को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। इसके बारे में जो है आपको हम इसके बाद वाले वीडियो में हम बताएंगे जब आपको एल्केन बनाने के लिए बताया जाएगा। जैसे एल्केन के अंतर्गत मीथेन, इथेन कैसे बनते हैं इसको बनाने के लिए आपको जब बताएंगे अगले वीडियो में तो R का महत्व हम लोग को मिलेगा। ठीक है। वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के लिए धन्यवाद। बस इतना ही कहना चाहता हूँ।